इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर हमें लगता है कि हम उन्हें पूरी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन कभी-कभी बस एक अलग नजरिया पूरी की पूरी तस्वीर बदल कर रख देता है। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के सबसे मशहूर विचारक सुकरात को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने वाले हैं। वैसे तो उन्हें हमेशा से पश्चिमी दर्शन शास्त्र यानी वेस्टर्न फिलॉसफी का पिता माना जाता है, लेकिन अगर हम भारतीय रहस्यवादी ओशो के नजरिए से देखें तो वो महज एक दार्शनिक नहीं थे। वो एक बेहद गहरे रहस्यवादी और आत्मज्ञानी थे। तो आइए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये दृष्टिकोण सुकरात की पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देता है। आपने शायद उनका ये सबसे प्रसिद्ध कोट कभी ना कभी जरूर सुना होगा, मैं केवल यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। पारंपरिक रूप से हम इसे एक बौद्धिक विनम्रता के रूप में देखते आए हैं, है ना? लेकिन ओशो ने इसे पूरी तरह से एक नया अर्थ दिया है। उनके अनुसार यह कोई दिमाग से निकला हुआ बयान नहीं है, बल्कि यह एक परम आध्यात्मिक सफलता का क्षण है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से कहता है कि वह कुछ नहीं जानता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने समाज के दिए हुए सारे उधार के ज्ञान को पूरी तरह से त्याग दिया है। देखिए, ये कोई अज्ञानता नहीं है, ये तो वो शून्य की अवस्था है, वो खालीपन है जहां से असली सत्य पैदा होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सत्य की दाएं। सुकरात खुद को कभी भी एक शिक्षक नहीं मानते थे। वो बार बार एक ही रूपक का इस्तेमाल करते थे और वो कहते थे, मैं एक दाई हूं। ओशो अपनी चर्चाओं में इस बात को अक्सर दोहराते थे, क्योंकि ये विचार उनके अपने सिखाने के तरीके से बहुत गहराई से मेल खाता था। अब आप ही बताइए, एक दाई या मिडवाइफ क्या करती है? वो बच्चे को जन्म नहीं देती, वो बस माँ की मदद करती है ताकि बच्चा स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में आ सके। बिल्कुल इसी तरह सुकरात का मानना था कि वो किसी को बाहर से सत्य दे नहीं सकते, वो केवल लोगों के भीतर पहले से मौजूद छिपे हुए सत्य को बाहर लाने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। एक सच्चा मार्गदर्शक कभी भी आप पर अपने जवाब या अपने विचार नहीं थोपता। असली आध्यात्मिकता का मतलब किसी के हाथ में सिद्धांतों की कोई भारी भरकम किताब थमा देना नहीं है, बल्कि ये तो अज्ञानता और उन सारी रुकावटों को हटाने की प्रोसेस हैं जो इंसान को उसका अपना आंतरिक सत्य देखने से रोक रही हैं। सुकरात लोगों के दिमाग में कोई नए आइडियाज नहीं डाल रहे थे, वो तो बस बड़ी सफाई से उनके पुराने और झूठे विचारों की सफाई कर रहे थे। ओशो के नजरिए से देखें तो सुकरात की ये पूरी प्रोसेस 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी हुई थी। पहला, कोई थोपी हुई मान्यताएं नहीं। दूसरा, कोई फिक्स्ड या तय सिद्धांत नहीं। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जागरूकता को जगाना। उन्होंने कभी कोई मृत प्रणाली यानी डेड सिस्टम नहीं बनाया, क्योंकि सत्य को जैसे ही आप किसी सिद्धांत के पिंजरे में बांधते हैं, वो मर जाता है। इसके बजाय उनका पूरा जोर हमेशा जीवित, सांस लेते हुए और जागृत सत्य पर था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, न जानने की अद्भुत शक्ति। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, सुकरात लोगों से इतने सवाल क्यों पूछते थे? अक्सर उनके संवादों को हम महज एक बौद्धिक बहस या डिबेट मान लेते हैं, लेकिन ओशो की माने तो ये कोई आम सवाल जवाब नहीं थे। ये वास्तव में बहुत ही पवित्र उपकरण थे, जिनका इस्तेमाल मन की सबसे गहरी परतों को चीरने के लिए किया जाता था। सवालों की ये जो पूरी प्रक्रिया थी, वो मुख्य रूप से 3 चरणों में काम करती थी। सबसे पहले उनके तीखे सवाल इंसान के झूठे विश्वासों और उसके अहंकार को चकनाचूर कर देते थे। जब इंसान के पास कोई जवाब ही नहीं बचता और वो पूरी तरह से मुझे नहीं पता वाली अवस्था में आकर खड़ा हो जाता है, तब शुरू होता है दूसरा चरण, और ये अवस्था सीधे ध्यान का दरवाजा खोल देती है। अंत में विचारों का ये खालीपन इंसान के भीतर एक बेहद गहरी आंतरिक शांति पैदा कर देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सुकरात वास्तव में लोगों को अपने तार्किक सवालों के जरिए बड़ी ही खामोशी से ध्यान की अवस्था में ले जा रहे थे। ओशो बहुत ही पते की बात कहते थे कि जिसे हम ज्ञान कहते हैं ना, वो असल में सिर्फ हमारा अहंकार है। ये वो जानकारी है जो हमने समाज से उधार ली है। इसके ठीक उलट मासूमियत ही असली सत्य है। जब हम इस उधार के ज्ञान का बोझ अपने कंधों से उतार कर फेंक देते हैं, तो हम एक छोटे बच्चे की तरह पूरी तरह से खुले, जिज्ञासु और एकदम खाली हो जाते हैं। और याद रखिए, इसी खालीपन में ही सत्य उतर सकता है। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, सत्य बनाम तर्क। सुकरात के दौर में सोफिस्ट नाम के लोग बहुत हावी थे। ये वो लोग थे जो तर्क और भाषण देने की कला में माहिर थे। सोफिस्ट लोगों का एक ही एजेंडा था, उन्हें बस बहस जीतनी थी। उनका मुख्य उद्देश्य खुद को किसी भी तरह सही साबित करना था। लेकिन सुकरात केवल सत्य को उजागर करना चाहते थे। उन्हें इस बात में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी कि वे दुनिया की नज़रों में सही दिखें। उनकी दिलचस्पी केवल और केवल वास्तविक होने में थी।
जाहिर है ये समाज के उन बौद्धिक खेलों से बहुत ही अलग और गहरा दृष्टिकोण था। अब जरा सोचिए, सत्य की ये खोज बहुत खतरनाक हो सकती है। जब कोई व्यक्ति समाज के उधार दिए गए ज्ञान को सिरे से नकार देता है और सीधे उस कच्चे सत्य की तलाश में निकल पड़ता है, तो वो पूरी की पूरी स्थापित व्यवस्था को हिलाकर रख देता है। सुकरात समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई चोरी या अपराध किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका वो नग्न सत्य समाज की झूठी और खोखली नींव को सीधी चुनौती दे रहा था। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे चरम बिंदु पर। भाग 4, एक निडर आध्यात्मिक शिखर। सच बोलने की कीमत सुकरात को चुकानी पड़ी। समाज ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। उन्हें हेमलॉक नाम का वो जहरीला प्याला पीने को कहा गया। लेकिन जो बात आज भी इतिहास को स्तब्ध कर देती है, वो है सुकरात का रिएक्शन। उन्होंने पूरी शांति और यहां तक कि एक अजीब सी खुशी के साथ उस जहर को स्वीकार किया। अपनी आखिरी सांस तक बिना किसी खौफ के, बिना किसी पछतावे के वो अपने शिष्यों से बात करते रहे, उन्हें सिखाते रहे। मौत का एक कतरा भी डर उनके चेहरे पे नहीं था। ओशो कहते हैं कि मृत्यु को इस तरह से गले लगाना अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है। ये साबित करता है कि ये महज कोई दर्शनशास्त्र या फिलॉसफी नहीं है, ये सच्चा आत्मज्ञान है। कोई भी आम दार्शनिक मौत को सामने देखकर घबरा जाएगा। केवल वही इंसान इस तरह से मुस्कुराते हुए मर सकता है जिसने अपने भीतर उस तत्व को जान लिया है जो कभी नहीं मरता, जो अमर है। सुकरात ने अपनी सच्चाई अपने तर्कों से नहीं, बल्कि जिस शानदार तरीके से उन्होंने मौत का सामना किया, उससे साबित की। आखिरी और 5वें हिस्से में देखते हैं पूरब और पश्चिम को जोड़ना। अगर हम इतिहास को देखें तो मानवीय सोच दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ी। पश्चिमी दुनिया मुख्य रूप से बौद्धिक हो गई, पूरी तरह से तर्क और विश्लेषण यानी लॉजिक पर निर्भर। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दुनिया ध्यानात्मक हो गई, जहां मौन और आंतरिक जागरूकता को सबसे ऊपर रखा गया। बाहर से देखने पर ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से एकदम अलग और कटी हुई नजर आती हैं, है ना? लेकिन सुकरात वो ठीक इन दोनों दुनियाओं के बीचों बीच खड़े थे। उन्होंने पश्चिम के उपकरणों का इस्तेमाल किया, मतलब उन्होंने तर्क और लॉजिक का भरपूर प्रयोग किया। लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य पश्चिमी नहीं था। उन्होंने तर्क का इस्तेमाल कोई नई थ्योरी या निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग उन्होंने पूर्वी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया, यानी लोगों के भ्रम को पूरी तरह से नष्ट करने और उनके मन को शांत और शून्य करने के लिए। ओशो का एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है जो इस पूरी कहानी का सार हमारे सामने रख देता है। अगर सुकरात भारत में पैदा हुए होते तो उन्हें बुद्ध के रूप में पहचाना जाता। ये कोई छोटी बात नहीं है। यह सुकरात को महज एक तर्कशास्त्री की कैटेगरी से निकालकर उन्हें एक पूर्ण रूप से जागृत गुरु के स्तर पर स्थापित कर देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के पार जाकर ध्यान और सत्य की असीम गहराई में उतर चुका था। तो सुकरात की इस जीवंत खोज का असली सार क्या निकला? पहला, उन्होंने कभी भी ज्ञान का कोई मृत ढांचा या सिस्टम नहीं बनाया। दूसरा, उन्होंने हमेशा लोगों के भीतर सोई हुई सचेत जागरूकता को झकझोरकर जगाया। और सबसे अहम बात, वो पूरी प्रामाणिकता के साथ जिए। यहां तक कि जब साक्षात मौत उनके सामने खड़ी थी, तब भी वो अपने सत्य से 1 इंच नहीं हिले। यही वो कारण है कि सुकरात आज भी एक अकादमिक दार्शनिक से कहीं ज्यादा एक सच्चे आध्यात्मिक मास्टर के प्रतीक बने हुए हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर सत्य को वास्तव में किसी को सिखाया नहीं जा सकता और इसे केवल भीतर से जगाया जा सकता है, तो आज के इस युग में जहां हर तरफ बस इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, हमें किन उधार के भ्रमों और मान्यताओं पर सवाल उठाना जरूरी है? जरा सोचिएगा इस बारे में कि सुकरात की सत्य की दाई आज के हमारे इस आधुनिक मन के लिए क्या कर सकती है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।